हेलो एवरीवन। हाँ भाई, आज हम बात करेंगे क्लास 10 साइंस लेसन 9 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के न्यूमेरिकल सवाल। इससे पहले वाला वीडियो मैंने चिन्ह परिपाटी वाला आपको बताया था, क्योंकि कभी भी लाइट के जो न्यूमेरिकल सवाल आप लोग सोल्व करते हो ना, तो न्यूमेरिकल सवाल सोल्व करने से पहले आपको चिन्ह परिपाटी अवश्य आनी चाहिए कि कहाँ पर हम प्लस का साइन लेंगे, कहाँ पर माइनस का साइन लेंगे। तो न्यूमेरिकल सवाल सोल्व करने से पहले चिन्ह परिपाटी वाला वीडियो देख लेना एक बार, और तसल्ली से देखना है, पैसेंस से देखना है। देखो, हर चीज सीखने में देखो टाइम लगता है, लगभग वो आधे घंटे का वीडियो है, तो थोड़ी सी तसल्ली से, थोड़ा सा पैसेंस रख के वीडियो को पूरा देखना है। मैं विश्वास दिलाता हूँ आप लोग पूरे चिन्ह परिपाटी सीख जाओगे, कहाँ पर प्लस लेना है, कहाँ पर माइनस लेना है। तो पहले उस वीडियो को तसल्ली से देख के आइए, देन आप लोग सवाल सोल्व कीजिए। ठीक है भाई, तो चलो चलते हैं सीधा अपना बुक की तरफ। तो पहले मैं बुक के अंदर जो क्वेश्चन है ना, बुक के जो अंदर क्वेश्चन है उनकी बात कर रहा हूँ। तो पहले तो मैं बुक का पीडीएफ खोल लेता हूँ यहाँ पे। देखिए, यहाँ पर लेसन 9 है, प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। हाँ देखिए, पहले बुक के अंदर वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। पहले सवाल देखो, किसी ऑटोमोबाइल, देखो ऑटोमोबाइल का मतलब होता है स्वचालित वाहन, यानी जो इंजन से बैटरी से चलते हैं ना, उनकी बात कर रहे हैं। कुल मिला के कोई व्हीकल है। तो किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, देखिए कोई भी चीज, कोई भी वस्तु दर्पण से कितनी मीटर दूरी पर स्थित है, वो कहलाती है बिंब दूरी, यानी वस्तु की दूरी। ठीक है। तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब ध्यान रखना होता है v का मान, यानी प्रतिबिंब दूरी का मान कह रहा है ये। इस बात का ध्यान रखना, प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब है प्रतिबिंब कहां पर लोकेट होगा, कहां पर बनेगा, यानी प्रतिबिंब दूरी की बात कर रहा है वो। और प्रकृति यानी वास्तविक उल्टा होगा या आभासी सीधा होगा। और साइज, साइज का मतलब है एच डैश, यानी प्रतिबिंब कितना गुना, कितना बड़ा होगा, क्या उसकी हाइट होगी, वो सारी चीजें आपको निकालनी है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, ये सवाल सोल्व करते समय पहले दर्पण की बात कर रहे हैं अपन। तो जो भी आपको दर्पण दे रखा है उसको आपको यहाँ पे लिख देना है। तो आपको कौन सा दर्पण दे रखे है भाई, उत्तल दर्पण। ऐसा करने से क्या है कि आपके दिमाग में ये चलता रहेगा, हाँ भाई अपन दर्पण की बात कर रहे हैं, और दर्पण में भी हम इसकी बात कर रहे हैं जो सवाल में दिया गया है। तो यहाँ पर दर्पण कौन सा दिया गया है, उत्तल दर्पण है। तो सबसे पहले आपने ऊपर लिख दिया उत्तल दर्पण। इसके बाद में क्या क्या आपको दिया गया है वो लिखो। तो फिर आपको लिखना है गिवन, यानी क्या क्या चीजें आपको दे रखी है, क्या क्या चीजें आपको दी गई है। तो आपको दे रखा है इसकी वक्रता त्रिज्या, यानी कैपिटल आर का मान, और कैपिटल आर का मान आपको दे रखा है 3 मीटर। तो यहाँ पे आपने लिख दिया 3 मीटर। इसके बाद में बोल रहा है यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, यानी यू का मान आपको दे दिया भाई 5 मीटर। तो आपको निकालना है प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब होता है v का मान आपको निकालना है, प्रकृति आपको निकालनी है, और साइज, साइज का मतलब है हाइट, इसकी प्रतिबिंब यानी एच डैश का मान निकालना है। अब देखो, प्रकृति तो आपका ना दर्पण देख के क्लियर हो गई होगी, क्योंकि उत्तल दर्पण जो होता है इसके द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा आभासी व सीधा होता है। तो प्रकृति तो आप लोग वैसे पता लगा लिया, क्योंकि दर्पण, उत्तल दर्पण की एक ही कंडीशन होती है प्रकृति के मामले में। ठीक है भाई। अब देखो, सबसे पहले जो दर्पण दे रखा है वो आपने लिख दिया, जो जो मान आपको दे रखे हैं वो आपने लिख दिया। इसके बाद में आपको लगाना हमेशा चिन्ह परिपाटी, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। तो देखो, आर की बात करते हैं, वक्रता त्रिज्या। तो उत्तल दर्पण जो होता है इसकी वक्रता त्रिज्या प्लस में होती है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था इसके बारे में कि उत्तल दर्पण जो होता है इसकी वक्रता त्रिज्या पॉजिटिव होती है। यू का मान हमेशा माइनस में होगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो चिन्ह परिपाटी आपने यूज कर ली। अब लगाओ, सबसे पहले दर्पण से संबंधित सवाल सोल्व करते समय 3 ही सूत्र आपको याद रखने हैं। एक तो दर्पण सूत्र याद रखना है, एक आपको जो वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में जो रिलेशन होता है वो याद रखना है, और एक आपको आवर्धन का सूत्र याद रखना है। ठीक है। तो v का मान निकालना है, तो लगाओ दर्पण सूत्र। यहाँ पे लिखना आपको दर्पण सूत्र से, तो यहाँ पे आप लिखेंगे दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र क्या होता है भाई,
1 बटा वी प्लस 1 बटा यू बराबर 1 बटा एफ। आपको v का मान निकालना है कि u का मान दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है कि f का मान है, f का मान नहीं है तो पहले f का मान निकालेंगे। और आप लोग जानते हैं जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी वक्रता त्रिज्या का यदि आपको मान दिया गया है तो फोकस दूरी का मान इजीली निकाल सकते हैं। तो उसी सूत्र से लगाएंगे। तो मैं इसको समीकरण नंबर 1 दे देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे लिखो f का मान निकालेंगे, तो f के मान के लिए, स्मॉल f के मान के लिए तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा भाई कि जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ठीक है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ये चीज क्लियर। अब देखो मान रखेंगे तो स्मॉल f बराबर कैपिटल R का मान कितना है 3, प्लस में है तो प्लस में आएगा बटा 2, यानी स्मॉल f का मान आ गया 1.5 मीटर। आएगा नहीं आएगा, या 3 बटा 2 बोलो चाहे 1.5 मीटर बोलो, बात एक ही है। अब समीकरण 1 में क्या रखेंगे, मान रखेंगे, क्योंकि u का मान हमारे पास ऑलरेडी दे रखा है, स्मॉल f का मान हमने निकाल दिया, तो हम यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 हमारे पास क्या ये है, तो मान रखो 1 बटा वी, 1 बटा वी का तो मान आपको निकालना है, v का मान तो आपको निकालना है, तो 1 बटा वी ऐसे कैसे आ जाएगा, u का मान कितना है भाई माइनस का 5 मीटर, तो ये माइनस का 5 आ गया बराबर f का मान कितना आ गया 1.5, तो केवल 3 बटा 2 ले लो। एक बात ध्यान रखना भाई, न्यूमेरिकल सवाल सोल्व करते समय चाहे आप लोग मैथ के सवाल सोल्व कर रहे हो चाहे साइंस के सवाल सोल्व कर रहे हो, भिन्न जो होती है ना, जो दशमलव का मान होता है उससे बचो, यानी उसके भिन्न को यूज करो आप लोग सवाल सोल्व करते समय, इससे क्या थोड़ा सा इजी सवाल सोल्व हो जाता है। तो मैं 1.5 की जगह में 3 बटा 2 इस्तेमाल करूंगा ताकि सवाल इजीली सोल्व हो जाए। तो 1 बटा f का मान कितना है 3 बटा 2, 3 नीचे आ जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 1 से गुणा हो जाएगा 2 बन जाएगा। ये बात क्लियर। अब देखो प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, 1 बटा वी माइनस का 1 बटा 5 बराबर 2 बटा 3, होगा नहीं होगा, आराम से होगा जी। आगे देखो 1 बटा वी हमें तो इसका मान निकालना है, इसका क्या हो जाएगा पक्षांतरण, तो 1 बटा वी बराबर ये 2 बटा 3 ऐसे कैसे आ जाएगा, और ये माइनस का है किस में जाएगा प्लस में, प्लस का 1 बटा 5। अब क्या लेंगे एलसीएम लेंगे, एलसीएम आप लोग ऐसे मत लेना, इसका 3 और 5 का एलसीएम 15 लो, हालांकि ले सकते हैं लेकिन तरीका देखो जो नीचे लिखा है ना इनको आप लोग मल्टीपल के रूप में लिख दो ताकि सवाल इजीली सॉल्व हो जाए। तो 3 × 5 लिख दिया मैंने, 3 से 3 कट जाएगा बचेगा 5, 5 को 2 से गुणा करेंगे 10 आ जाएगा, प्लस लिखा है प्लस लिख दिया, 5 से 5 कट जाएगा बचेगा 3, 3 को 1 से गुणा करेंगे 3 एकम 3, तो ये जाएगा 13 बटा 15। आएगा नहीं आएगा, ये 1 बटा वी का मान है, हमें 1 बटा वी का नहीं निकालना है, हमें वी का निकालना है, तो मैं इसका क्या कर दूंगा उल्टा कर दूंगा। तो जब मैंने इसको उल्टा कर दिया तो इसको उल्टा करना पड़ेगा, तो ये जाएगा 15 बटा 13। आएगा नहीं आएगा, और जब 15 में 13 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 13 कम 13 बार जाएगा बचेंगे 2, हो जाएगा 20 हो जाएगा ना, ठीक है। 13 कम 13, आगे आप लोग निकाल चेक कर लेना जो भी आएगा, लगभग 1.15 मीटर के आसपास आ जाएगा, ठीक है। यानी जो प्रतिबिंब है ना 1.15 मीटर दूरी पर होगा, कहां से, ध्रुव से। अब v का मान प्लस आया है, इसका मतलब समझ रहे हैं आप लोग, प्लस का मतलब है कि जो उत्तल दर्पण है ना उसके इधर की तरफ, ये आपका उत्तल दर्पण है, ये इसका मुख्य अक्ष है, तो यहां पर बनेगा इधर की तरफ, इस साइड बनेगा, क्योंकि इस साइड की दूरी किस में ली जाती है, प्लस में ली जाती है, इधर की तरफ बनेगा, तभी v का मान प्लस में आया है, ठीक है। तो v का मान आ गया कि दर्पण के ध्रुव से 1.15 मीटर दूरी पर बनेगा भाई। आगे देखो प्रकृति हमने वैसे अंदाजा लगा लिया, उत्तल दर्पण है तो आवाज से सीधा होगा, क्लियर है। एच डैश की बात करते हैं, तो देखो इसके 3 सूत्र हैं, हम आवर्धन से निकाल सकते हैं। एक तो होता है m बराबर h डैश बटा h, तो h डैश का मान निकालना है तो हमारे पास m का मान होना जरूरी है, h का मान होना जरूरी है, लेकिन हमारे पास दोनों ही मान नहीं है तो ये नहीं लगेगा। एक होता है m बराबर माइनस का v बटा u, तो v का मान चाहिए जो निकाल लिया, u का मान चाहिए हमारे पास है तो m का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। और m से ये पता लग जाएगा, जैसे मान लीजिए m का मान 1 आ गया तो इसका मतलब है कि प्रतिबिंब की हाइट वस्तु की हाइट के बराबर है, m का मान 2 आ गया इसका मतलब है प्रतिबिंब की हाइट वस्तु की हाइट से 2 गुनी है,
m का मान 3 आ गया मतलब प्रतिबिंब की हाइट वस्तु की हाइट से 3 गुना है। m का मान 1 से कम आ गया तो प्रतिबिंब की हाइट वस्तु की हाइट से कम है। कितनी है वो हम निकाल सकते हैं तो इस सूत्र से। जब m का मान आ जाएगा, h का मान दिया जाएगा तो h डैश का निकाल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना इस सवाल में हमें h का मान नहीं दिया गया है, तो हम केवल इतना पता लगा पाएंगे कि कितना गुना कम है, केवल m के मान निकाल पाएंगे हम लोग। ठीक है, तो m का सूत्र लगाओ भाई आवर्धन का, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आवर्धन सूत्र से, आवर्धन सूत्र से m बराबर माइनस का v बटा u। तो m बराबर माइनस आ जाएगा, v का मान कितना है 1.15, लेकिन मैं इस्तेमाल करूंगा 15/13 क्योंकि इजीली सवाल सोल्व हो जाएगा, मैंने पहले बोल दिया आपसे। इनटू u का मान कितना है भाई -5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मैं प्लस कर देता हूँ, और ये कितना है 5 है। अब देखो 5 से कटेगा 3 बार, तो हो जाएगा 3/13, और 3/13 का मतलब क्या है, जब हम 3 में 13 भाग देंगे किया जाएगा, किसी भाग जाएगा नहीं, तो 0.2 और 3, 0.23। ध्यान रखना आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, क्योंकि ऊपर भी दूरी आ रही है प्रतिबिंब दूरी, नीचे भी दूरी आ रही है, तो मीटर से मीटर कट जाएगा, यानी दूरी का प्रतिबिंब दूरी का जो मात्रक होगा उससे बिंब दूरी का मात्रक कट जाएगा। क्लियर है भाई? इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है क्योंकि m का मान 1 से कम आ रहा है, तो 1 से कम आने का मतलब है प्रतिबिंब की हाइट वस्तु की हाइट से कम होगी, और हम लोग जानते हैं उत्तल दर्पण के द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब वस्तु से छोटा ही होता है। और आप लोग देख लेना पिछले वीडियो में मैंने साफ साफ लिखवा रखा है कि आवर्धन का मान उत्तल दर्पण के लिए 1 से कम होता है और प्लस होता है। प्लस तब आता है जब प्रतिबिंब आभा से सीधा होता है, और उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब आभा से सीधा ही बनता है, तो m का मान तो प्लस आएगा, और वस्तु से छोटा बनता है इमेज, तो m का मान 1 से कम भी आएगा। ठीक है, तो जितनी भी वस्तु की हाइट है उसका 0.23 गुना कौन होगा, प्रतिबिंब होगा, 0.23 गुना। लेकिन हमें h का मान नहीं दे रखा है, तो हम लोग एग्जैक्ट मान नहीं निकाल सकते कि कितनी मीटर हाइट होगी इमेज की, क्योंकि h का मान हमें नहीं दे रखा है। हम केवल हमने संभावना बता दी कि जितनी भी हाइट वस्तु की होगी उसका 0.23 गुना क्या होगा, इमेज होगा। तो पहला सवाल क्लियर भाई? आगे देखो, आगे देखो सेकंड सवाल। कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो, प्रतिबिंब की प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले बताओ कौन सा दर्पण दे रखा है आपको, आपको दे रखा है इसमें अवतल दर्पण, तो आपने यहाँ पे लिखा अवतल दर्पण। ठीक है, अब क्या क्या मान आपको दे रखे हैं वो आप लोग पहले लिख लीजिए, गिवन क्या क्या है। तो कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब, यानी वस्तु की हाइट दे रखी है आपको, h का मान दे रखा है आपको 4 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण, यानी स्मॉल f का मान आपको दे रखा है 15 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, आगे देखो 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, यानी जो वस्तु है ना वो 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखे, यानी u का मान आपको दे दिया 25 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो, यानी एक पर्दा लेंगे उसको दर्पण से कितनी दूरी पर रखे, यानी उस पर क्या प्राप्त हो जाए, इमेज प्राप्त हो जाए। कुल मिला के ये प्रतिबिंब दूरी की बात कर रहा है भाई, जहां पर हम पर्दा रखेंगे वहीं पर क्या बनेगा, इमेज बनेगा। कुल मिला के प्रतिबिंब दूरी की बात कर रहे हैं, v की बात कर रहा है। तो एक तो आपको निकालना है v का मान। आगे देखो प्रतिबिंब की प्रकृति, तो प्रकृति कैसी होगी, अब हम लोग सीधा नहीं कह सकते इसके अंदर कि प्रकृति आभा से सीधा होगा वास्तविक उल्टा होगा, क्योंकि अवतल दर्पण के द्वारा दोनों कंडीशन होती हैं। यदि v का मान प्लस में आ गया तो हम फिर कह सकते हैं कि बनने वाला प्रतिबिंब आभासी व सीधा होगा, और यदि v का मान नेगेटिव आ गया तो हम ये कह देंगे कि प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा होगा। ठीक है, ये पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। और साइज ज्ञात करेंगे, साइज मतलब h डैश का मान निकालेंगे। तो ये सारी चीजें हमें दे रखी है भाई, तो हमने लिख दिया। पहले तो अपन चिन्ह परिपाटी यूज कर लेते हैं भाई, एक मिनट रुको। चिन्ह परिपाटी देखो, h का मान हमेशा प्लस में होता है कि वस्तु मुख्य अक्ष से ऊपर की तरफ होती है, तो ऊपर की तरफ प्लस में आएगा। स्मॉल f अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी का मान नेगेटिव होता है, और u का मान हमेशा नेगेटिव होगा, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है भाई, तो चलो हमने जो मान दे रखा था वो लिख लिया, चिन्ह परिपाटी लगा ली। अब हम लोग बात करते हैं, सूत्र लगाएंगे और सोल्व करेंगे। देखो तो यहां पे लगाओ दर्पण सूत्र,
दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र क्या होता है जी, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। हमें v का मान निकालना है, तो u का मान चाहिए, u का मान दे रखा है, f का मान चाहिए, f का मान दे रखा है। ठीक है, तो पहले इसमें से इसको इधर कर लीजिए, क्योंकि हमें 1/v का मान निकालना है। तो समीकरण बनेगा 1/v बराबर 1/f, ये प्लस में है, इधर जाने पर हो जाएगा माइनस में, माइनस का 1/u। मान रखो 1/v बराबर f का मान कितना है भाई, 15 सेंटीमीटर माइनस का, तो माइनस का 1/15। देखिए सारे सेंटीमीटर में, ये देखो ऐसा आपको दिखे ना, कोई सेंटीमीटर में कोई मीटर में, तो उनको एक ही इकाई में चेंज कर लेना भाई, ये भी ध्यान रखना थोड़ा सा आपको। माइनस ये का मान कितना है, माइनस का 25, तो ये माइनस और ये माइनस आएगा, माइनस का 25, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो मैंने सीधा प्लस लिख दिया भाई, सीधे मैंने यहाँ पे प्लस लिख दिया। कितना है 25, 1/25। क्लियर है भाई। आइए देखो यहाँ पे एलसीएम लेंगे, तो ये 1/v है, 15 और 25 का एलसीएम सीधा लेंगे, 15 × 25। ठीक, 15 का भाग देंगे, 15 से 15 कटेगा, 25 बचेगा, 25 को 1 से गुणा करेंगे और माइनस का चिन्ह है, तो माइनस का 25, आगे प्लस, 25 से 25 कटेगा, 15 है, 1 से गुणा करेंगे, 15 × 15। आगे सोल्व करेंगे तो ये बच जाएगा, कितना बचेगा, 10 बचेगा भाई, माइनस का 10 बचेगा बटा 15 × 25 कर लो, तो मैं 15 × 25 ही लिख देता हूँ फिलहाल। ठीक है, अब देखो हाँ 1/v। अब देखो हमें तो v का मान निकालना है, तो मैं इसको उल्टा कर दूं, v को 1/v को, तो v हो जाएगा, इसको भी उल्टा कर दो, तो 15 × 25/10, इसमें माइनस। अब देखो भाई 25 × 15 कर लीजिए, तो 25 को 10 से करेंगे 250 और 5 से करेंगे तो 125, तो 250 और 125 ऐड कर दीजिए, 5 5 और 2 7, 375। कितना जाएगा भाई, 375 आ जाएगा, 375/10 है। ठीक है, 10 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 37.5, इसमें आ रहा है सेंटीमीटर दे रखे सारे मान, तो आपको सेंटीमीटर में आ जाएगा 37.5 सेंटीमीटर, इसमें माइनस में। अब इसका मतलब क्या है भाई, देखो मैं आपको बताना चाहूँ इसका क्या मतलब है, कि जो प्रतिबिंब है ना वो 37.5 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा दर्पण के ध्रुव से, और माइनस का मतलब है कि इधर बनेगा, कि ये आपका अवतल दर्पण है भाई, ये आपका अवतल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष है, इधर आने पर तो दूरी प्लस में होती है, इधर जाने पर दूरी माइनस में होती है, यानी जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के ध्रुव से इधर की तरफ 37.5 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा, परावर्तक पृष्ठ के सामने बनेगा। माइनस का मतलब ये है क्योंकि इधर जाने पर ही दूरी माइनस में ली जाती है, तो 37.5 सेंटीमीटर यानी 37.5 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा, और माइनस का मतलब है परावर्तक पृष्ठ के सामने। इसके अलावा मुझे बताओ, जो अवतल दर्पण होता है ना, इसके सामने 5 प्रतिबिंब बनते हैं जो वास्तविक उल्टे होते हैं, और इधर वाला आभासी सीधा होता है, तो माइनस से हम ये चीज का भी अंदाजा लगा सकते हैं कि बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा होगा। तो v का मान ये आ गया, प्रकृति हो जाएगी वास्तविक व उल्टी। ठीक है भाई, क्योंकि माइनस में आ रहा है v का मान। अब देखो h डैश का मान, तो h डैश का मान हम किस किस से निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं देखो m बराबर h डैश बटा, इससे निकाल सकते हैं सीधा। कैसे, h डैश का मान हमें निकालना है, m का मान, पहले m का मान निकाल लो, इससे हम अंदाजा लगा सकते हो कैसे। m बराबर h डैश का मान हमारे पास नहीं है, हम पहले निकालेंगे, तो चलो पहले m का मान निकाल लो, क्योंकि m बराबर होता है h डैश बटा h। ठीक है, तो h डैश का निकालना है, h का हमें पता लेकिन m का पता नहीं है, तो पहले m का निकालेंगे, तो m बराबर होता है एक माइनस का v बटा u दर्पण के लिए। ठीक है, v का मान बोल दीजिए, माइनस का 37.5 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मैं सीधे लिख दूं 37 पॉइंट, ये मैं इसमें लिख सकता हूँ 375/10। ठीक है, इजीली सोल्व हो जाएगा। और देखो माइनस का, माइनस का तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगी। ठीक है, और u का मान कितना दे रखा आपको, माइनस का 25, तो वापस से माइनस का आ जाएगा भाई ये। ठीक है, अब देखो 25 से काटेंगे इसको, तो 25 से कम 25 पर कटेगा, 25 से कम 25, कितना बचा भाई 12 बच गए, तो 25 5 125 बचेगा। ठीक है, 15/10 यानी माइनस का 1.5 आ जाएगा, क्योंकि 15 है नीचे 10 है, माइनस है, तो माइनस 15 10 का भाग देंगे तो 1.5 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, 1.5 का मतलब है कि उसका 1.5 गुना होगा,
1.5 गुना होगा वस्तु की हाइट, उसकी इमेज की हाइट वस्तु की हाइट से। और माइनस का मतलब है वास्तविक उल्टा होगा। यदि m का मान प्लस में आ रहा है तो प्रतिबिंब हमेशा आभासी व सीधा होता है, और यदि m का मान नेगेटिव आता है इसका मतलब है प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा होता है। तो प्रतिबिंब तो वास्तविक उल्टा होगा, ये हम पहले भी डिसाइड कर चुके हैं और अभी भी हमारा क्लियर आ रहा है आंसर। अब 1.5 गुना का मतलब क्या है कि जितनी भी वस्तु की हाइट होगी उसका 1.5 गुना। वस्तु की हाइट कितनी है 4 सेंटीमीटर, तो इसका 1.5 गुना निकाल लो। तो 4 तो इसका 1 है ही, और इसका आधा यानी 2, तो 4 और 2 6 सेंटीमीटर आ जाएगा आंसर। ये हम सूत्र में रख सकते हैं। देखो इसमें भी m का मान कितना आ रहा है 1.5 आ रहा है ना, और h डैश का मान निकालना है हमें। h का मान कितना है हमारे पास 4 है, तो h डैश का मान निकालना है तो 15 वो 1.5 इंटू 4 करेंगे तो आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और चिन्ह चल रहा है तो चिन्ह आ जाएगा माइनस का। अब माइनस का मतलब क्या हुआ, एच डैश का मान माइनस में आ रहा है, इसका मतलब है कि प्रतिबिंब उल्टा बनेगा नीचे की तरफ, क्योंकि वास्तविक उल्टा नीचे की तरफ आता है, मुख्य अक्ष से नीचे की तरफ, और मुख्य अक्ष से नीचे जाएंगे तो ऊंचाई किस में आती है माइनस में आती है। ठीक है, तो 6 सेंटीमीटर इसका आ जाएगा। ये हम सीधा निकाल सकते हैं कि जो भी इमेज होगा उसका आवर्तन 1.5 गुना आ रहा है, यानी वस्तु की जितनी भी हाइट है उसका 1.5 गुना कर दीजिए तो 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये आप लोग सूत्र में मान रखते हो, इसमें मान रखेंगे तो m का मान माइनस का 1.5, h डैश का निकालना है, h का 4 है, इसका वज्र गुना करेंगे तो आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। क्लियर है भाई? तो ये सवाल भी आपका आई थिंक क्लियर हो चुका होगा। अब आगे देखो, यहाँ पर देख लीजिए h डैश माइनस का 6 सेंटीमीटर आ चुका है, और इसका माइनस का 37.5 सेंटीमीटर है, और प्रकृति कैसी है, प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा है। ठीक है, ये देख लीजिए प्रतिबिंब उल्टा, आवर्धित का मतलब बड़ा है, वस्तु से बड़ा है, और बड़ा ही है उससे 1.5 गुना है। तो ये आपके दर्पण वाले सवाल थे भाई। एक मिनट रुकना, वीडियो वगैरह देखता हूँ प्रॉपर चल रहा है ना। हाँ जी, आगे देखो लेंस से संबंधित सवाल भी हैं, तो ये अपन ना अगले वीडियो में डिस्कस करते हैं। ये फिर मैं आपको एक बार देखता हूँ, यदि मैं यहीं पे आइडिया दे दूं कुछ, पहले सवाल आने दे एक बार। इधर देखो भाई, हाँ ये देखो यहाँ पर भी सेम चीज है, ये सवाल है। तो सबसे पहले कौन सा लेंस दे रखा है उस लेंस का नाम लिख देना है, क्या क्या मान आपको दे रखे हैं वो आपको लिख देना है, फिर चिन्ह परिपाटी यूज करनी है, और उसके बाद में आपको सोल्व कर देना सूत्र। सूत्र भी इसके 3 ही है। एक तो आपको लेंस सूत्र याद रखना है 1/v माइनस का 1/u बराबर 1/f। एक आपको याद रखना है यहाँ पर कौन सा आवर्धन का सेम सूत्र होता है, बस यहाँ पे माइनस नहीं आएगा प्लस आएगा। एक तो m बराबर h डैश बटा h, ये m बराबर v बटा u, ये h डैश बटा h बराबर v बटा u, और एक आपको याद रखना है पावर का, p बराबर 1/f मीटर में, ये सेंटीमीटर में लेंगे तो 100/f आ जाएगा। ठीक है, तो कोशिश करना, ट्राई करना, यदि नहीं होते हैं तो आप लोग कमेंट कर देना, लेंस से संबंधित सवाल भी मैं आपको सोल्व करा दूंगा भाई। ठीक है, वीडियो कैसे लगा लाइक करके बताना है, और तैयारी में लग जाओ। एग्जाम डेट, आपका टाइम टेबल सब कुछ आ चुका है, यानी एक सारी है ना स्थिति क्लियर है आपके सामने कि किस दिन किस सब्जेक्ट का पेपर होगा, किस टाइम पे होगा, सारी स्थितियां क्लियर है। तो कुल मिला के अब आपको तैयारी में ध्यान देना है। ठीक है भाई, थैंक यू।